अगर आप कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पे अगर कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन था जेस्ट मनी, जिसके बारे में मैं भी कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था कि अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो जेस्ट मनी के थ्रू ले सकते हैं। मैं खुद भी जेस्ट मनी को टेस्ट करने के पर्पज से ईएमआई पे जेस्ट मनी के थ्रू जो है एक प्रोडक्ट परचेज किया और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद टाइम पे जो है ईएमआई पे किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इसके बाद जब मैं सेटिस्फाइड हो गया तो लोगों को बताने लगा कि यार ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ईएमआई पे ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जेस्ट मनी ये भी ऑफर दे रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 0% लग रहा था। मतलब शुरू में इंटरेस्ट कट जाता था, मतलब ब्याज कटता था, लेकिन बाद में जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। तो कस्टमर को ये चीज ज्यादा पसंद आने लगा, इसका प्रचार भी लोग देख रहे थे, तो हर तरह से जो है कस्टमर यहाँ पे आ रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जेस्ट मनी के दुनिया में या फाइनेंस की दुनिया में जिससे जेस्ट मनी को बंद होने के कगार पे ला दिया और न्यूज निकल के आया कि जेस्ट मनी अब कंप्लीटली शट डाउन हो रही है। आप मन में सोच रहे होंगे जब इसका कस्टमर बन रहा था फिर ये कंपनी बंद क्यों हो रही है, नुकसान कहाँ पे हुआ, कोई खुशी खुशी तो कंपनी बंद करता नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि कोई बिजनेस फल फूल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में और फलेगा और फूलेगा। कभी भी एक डिसीजन, सरकार का एक डिसीजन या गवर्नमेंट के गवर्निंग बॉडी जो इतना होता है उसका एक डिसीजन से जो है कंपनी धड़ाम से गिर भी सकती है। अगर आप बिजनेस की दुनिया में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, ब्याज से, पैसे से रिलेटेड, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिससे कि ये सीख मिल सके कि हम लोग जब भी कोई काम करें तो सोच समझ के ही काम करें। बिना देरी किए समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल का कि आखिर ये काम कैसे कर रहा था और ऐसा क्या हुआ जिससे ये कंपनी के बिजनेस मॉडल पे असर पड़ा और फिर बंद करना पड़ा। इसका बिजनेस मॉडल क्या था? सिंपल था। अगर आप कस्टमर हैं, आपको कोई सामान ईएमआई पे लेना है तो आप आते जेस्ट मनी के पास। जेस्ट मनी सारा कुछ वेरीफाई करता और इसके बाद आपको एक कूपन कोड देता या डायरेक्ट वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट पे भेज देता। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट से जेस्ट मनी जो है पार्टनरशिप करके रखा था कि मैं आपको कस्टमर दूंगा, अच्छा कस्टमर दूंगा और जो पेमेंट है मैं ही पे कर दूंगा आपको, राइट। अब ई कॉमर्स कंपनी को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कहा ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कस्टमर मुझे भेजो और जो सामान का पैसा होता है वो पैसा भी पेमेंट कर दो, क्योंकि मेरा तो सामान है नहीं, मेरे ऊपर भी जो सेलर है उसका है। तो जेस्ट मनी बोला ठीक है मैं जो है पे कर दूंगा। अब कस्टमर आता था, कस्टमर के पास तो पैसा होता नहीं था। अब जेस्ट मनी उसके बिहाफ में, कस्टमर के बिहाफ में वो पैसा देता था ई कॉमर्स वेबसाइट को, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एटसेट्रा जो भी है उसको दे देता था। बात खत्म। कंपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पैसा लेकर के यहाँ से चल जाता था, उसके बदले में कुछ परसेंटेज जेस्ट मनी को बैक में दे देता कि चलो यार तुम मुझे कस्टमर देते हो और पैसा भी फुल पेमेंट कर देते हो। तो ऐसे में जेस्ट मनी का थोड़ा बहुत जो है इनकम उधर से आ जाता था कि मैं आपको कस्टमर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मन में सवाल आता होगा कि जेस्ट मनी के पास जो कस्टमर है, जैसे आप गए जेस्ट मनी के पास, आपके पास कुछ है नहीं, पैसा तो शुरू में है नहीं, इसीलिए तो जेस्ट मनी के पास गए ताकि ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीद सके। अब आपके बिहाफ में जेस्ट मनी ने पे किया ई कॉमर्स वेबसाइट को, तो जेस्ट मनी के पास पैसा कहां से आया? क्या जेस्ट मनी के पास अपना पैसा था? तो सवाल का आंसर है नहीं, जेस्ट मनी का पैसा नहीं था। तो फिर ये कैसे दिया पैसा? तो ये एक और पीछे कंपनी से पार्टनरशिप करके रखा था। किस टाइप के कंपनी से? एनबीएफसी टाइप के कंपनी से, जो कि पैसा दे सके, मतलब कि जिसका पैसा ले करके और फिर आपके बिहाफ में जेस्ट मनी ई कॉमर्स वेबसाइट को वहां पे पूरा का पूरा पैसा दे सके। कैसे देगा? तो यहाँ पे बात ये था कि एनबीएफसी कंपनी, जैसे कि आदित्य बिरला समझ लीजिए। अब देखिए एनबीएफसी जो है कैसे देगा पैसा? तो जेस्ट मनी क्या करता था, कहता था पार्टनरशिप करके कि चलो यार जितने भी एनबीएफसी है, एक कंपनी से नहीं बल्कि मल्टीपल एनबीएफसी से जो है कांटेक्ट करके रखा था। ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में कि जो कंपनियां लोन देगा, जिसके पास पूंजी है, जिसका पैसा है, जिसके पास लेंडिंग लाइसेंस है, उसके साथ जेस्ट मनी ने पार्टनरशिप करके रखा था और बोला यार मैं एक काम करता हूं, मेरे पास जो है लोन लेने वाले लोग, मतलब कि जो लोग ईएमआई पे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो लोग आ रहे हैं, अब उन लोगों को मैं आपके पास भेजता हूं एज ए लोन लेने वाले कस्टमर के रूप में। अब क्या करिए कि जो मैं कस्टमर दे रहा हूं उसका लोन अप्रूव्ड करिए, जितना अमाउंट का सामान ले रहा है उसका अमाउंट अप्रूव्ड करिए और आप पैसा भेजिए।
अब जेस्ट मनी ये चीज करके देता था उस एनबीएफसी को। मान लीजिए एक एग्जांपल पे आदित्य बिरला जो है जो पैसा दे रहा है, पीछे उसके पास लाइसेंस है एनबीएफसी का, लेंडिंग का लाइसेंस है, सब कुछ है, तो वो उधर से लिया और पैसा क्या किया, ये जेस्ट मनी है, कस्टमर के बिहाफ में वहां लोन सेंक्शन करवाया और इधर जो है ई कॉमर्स वेबसाइट को दे दिया। अब इधर ई कॉमर्स वेबसाइट से भी कुछ परसेंटेज जेस्ट मनी रख रहा था और इधर जो है जो मान लीजिए कि लेंडिंग लाइसेंस है एनबीएफसी है, इसके साथ भी पार्टनरशिप के कुछ डील करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, साथ ही साथ जो कस्टमर जो ला के रहा था, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, जो नॉर्मल जो कस्टमर होता है, ये तो आसानी से प्रोडक्ट लिया और इसके बाद प्रोडक्ट जो है लेकर के चला गया। अब यहाँ पे ये कंपनी सब कुछ चल रहा था, इसका कस्टमर भी बन रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आना शुरू हो गया। ये सारा खेल तब तक स्मूथ चलता है जब तक कि जो पैसा कस्टमर लिया है, जब तक जा रहा है कस्टमर के पास पैसा, मतलब कि जो लेंडिंग कंपनी है एनबीएफसी है उससे पैसा लिया और कस्टमर आसानी से उसको जो लोन सेंक्शन हो गया, ईएमआई पर प्रोडक्ट इसने जो ले लिया यहाँ से, कस्टमर यहाँ पे अगर पैसा रिटर्न दे रहा है, ब्याज के साथ दे रहा है, या जो भी पैसा लिया कम से कम वो भी वापस कर रहा है, तब तो इसका बिजनेस मॉडल जो है वो बढ़िया से फल फूल रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि जेस्ट मनी का जो कस्टमर था, मतलब कि जैसे आप हो गए, हम हो गए, या एटसेट्रा जितने भी लोग हैं, इसमें जो है थोड़ा सा लफड़ा आना शुरू हो गया। जो कस्टमर पैसा लेकर के प्रोडक्ट लेके जाता तो टाइम से जो है इधर लोन का ईएमआई रिपेमेंट ही नहीं कर रहा था। अब रीपेमेंट नहीं कर रहा था मतलब कि रिटर्न वहां पे ब्याज नहीं आ रहा है, मूलधन भी चला गया, तो ऐसे में किसी का भी बिजनेस मॉडल तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि पैसा लेके कंज्यूमर भाग गया। अब होता ये था, ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि जेस्ट मनी के पास वो पूरा सुविधा नहीं था, या कह दीजिए ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो डिसाइड कर पाए कि जो लोग कस्टमर आ रहा है लोन लेने के लिए, कस्टमर मतलब ईएमआई पे जो सामान लेने के लिए आ रहा है कस्टमर है, वो कस्टमर अच्छा कस्टमर है या बुरा कस्टमर है। अब उसके पास जो है पहली बार ऐसा कस्टमर आ रहा था जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब ये चीज डिसाइड करने में जेस्ट मनी को दिक्कत होने लगा कि यार जो पहली बार कस्टमर आ रहा है जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं मिल रहा है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये आदमी बढ़िया है या खराब है, तो इसके पास्ट में कुछ जो डेटा साइंस के बल पे कर रहा था, डिसाइड कर रहा था कि यार मैं अपने एल्गोरिदम के बेस पे डिसाइड कर पाऊंगा कि ये कंज्यूमर बढ़िया है या खराब। लेकिन इस चीज में जेस्ट मनी कंप्लीटली फेल हो गया। ये डिसाइड नहीं कर पाया कि जो कंज्यूमर जो आ रहा है वो बढ़िया है या खराब है, जिसमें से ज्यादातर कंज्यूमर पैसा लेकर के भाग गए, मतलब कि वो पैसा समय से दे ही नहीं रहा था। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, एक दिक्कत आ गया। दिक्कत इधर एनबीएफसी गुस्सा हो गया एनबीएफसी, मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए कि आदित्य बिरला ये गुस्सा हो गया कि भाई तुमने मेरे से पैसा लिया, बिहाफ में लिया कंज्यूमर का, कंज्यूमर को मेरे पास भेजा, लेकिन जो कस्टमर तुम भेज रहे हो ये बहुत घटिया कस्टमर भेज रहा है तुम, इसका मैं लोन सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया तुम्हारे कहने पे, लेकिन ये समय से तो पैसा ही नहीं दे रहा। अब यहाँ पे जेस्ट मनी को लगा यार अब पीछे जो है पैसा देने वाले जो है इन्वेस्टर है, एक तरह से फाइनेंस करने वाला जो कंपनी है एनबीएफसी, ये तो नाराज हो जाएगा। तो कहा एक काम करो यार, हम लोग जो है थोड़ा सा और पार्टनरशिप में जो है एग्रीमेंट को जो है थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और जो कंज्यूमर मैं दूंगा, जो कस्टमर दूंगा, अगर वो पेमेंट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसके बदले जो है मैं आपको पैसा दे दिया करूंगा, पूरा का पूरा नहीं, कुछ शुरुआत का कस्टमर का कुछ परसेंटेज का पैसा मैं चुका दूंगा। चलिए एनबीएफसी ने कहा चलो यार इतना भी करके देख लेते हैं, अगर तुम पे कर दोगे तो ठीक है। इतना भी चलने लगा। ये सब चल ही रहा था कि आरबीआई का नजर इस पे आ गया, आरबीआई का नजर आ गया। एक तो इधर जो है कंज्यूमर जो है पैसा नहीं रिटर्न कर रहा था, तो उसका पैसा जेस्ट मनी को चुकाना पड़ रहा था, किसको, एनबीएफसी को चुकाना पड़ रहा था। उसका लॉस रिकवर हो जाए, लॉस जो है मैनेज हो जाए, इसके लिए अपना पैसा दे रहा था एनबीएफसी को रिटर्न में, लोन वाला पैसा। ऊपर से आरबीआई का नजर आया यार ये तो गलत कर रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, कानून के हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये चीज जो है काम जो कर रहा है उसके बदले में लोन का जो रिस्क ले रहा है जेस्ट मनी, ये तो लेंडिंग लाइसेंस जिसके पास है वही रिस्क ले सकता है, अदरवाइज रिस्क तो नहीं लेना है ना। अब ये चढ़ गए आरबीआई का यार तुम ये कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास लेंडिंग लाइसेंस नहीं है, जिसके पास लेंडिंग लाइसेंस है सिर्फ वही कर सकता है। अब तुम जो है कंज्यूमर के बदले में तुम जो है जेस्ट मनी, मतलब जेस्ट मनी पे कर रहा था एनबीएफसी को, ये होना नहीं था, ये रुकवा दिया और इसके ऊपर कैप लगा दिया। कैप क्या लगा दिया आरबीआई,
बोला मैक्सिमम जितना कस्टमर जो है मतलब कि नुकसान कर रहा है, जो लॉस हुआ एनबीएफसी का, उसका मैक्सिमम 5% ही कवर करने का परमिशन दूंगा। मतलब कि अगर 100 रुपये का लॉस हो रहा है अगर एनबीएफसी को, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ जेस्ट मनी पहले कहता था मैं कम से कम 50 लोग भी कर दूंगा या 50 रुपया भी जो है मैं आपको दे दूंगा, इतना जो है दोनों लोग मिलके सहते हैं, जो लॉस है उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अब कहा नहीं, वो 5% का ही कैप लगेगा। तो मतलब मैक्सिमम अगर 100 रुपया का लॉस है तो 5 रुपया ही जेस्ट मनी एनबीएफसी को रिटर्न कर सकता था। अब एनबीएफसी ये रूल्स देख करके ये कहा भाई टाटा बाय बाय, मेरा पैसा मुझे नुकसान नहीं करना है, मैं तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा, आगे काम नहीं करूंगा। मतलब भाग गया कौन? एनबीएफसी भाग गया। चलिए एक चीज तो इधर हुआ, अब एनबीएफसी टूटना शुरू हो गया जेस्ट मनी के साथ। दूसरा आरबीआई क्या ले आया? एक और नियम लेके आया जो कि बाय नाउ पे लेटर पे लागू होता है। और लागू क्या होता है? इसने कहा कि जितने भी कंपनियां बाय नाउ पे लेटर वाला स्कीम चला रहा है, वो जो पैसा जो है एक तरह से लोन जो है सैंक्शन होता है, जितना का अप्रूव्ड होता है, वो जो डिजिटल वॉलेट में रखता है या कह सकते हैं प्रीपेड सिस्टम में जो रखता है, ये नहीं रख सकता है। जो भी लोन सैंक्शन होगा वो डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में जाएगा। मतलब समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि अगर आप कोई मोबाइल के लिए जेस्ट मनी के पास गए तो जेस्ट मनी क्या करता था? पीछे एनबीएफसी से आपका जो है लोन अप्रूव्ड करवाता था। ठीक है, मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल लेना है। अब 10,000 उधर एनबीएफसी से अप्रूव कराया, कहा यार इस कस्टमर को दे दो। अब ये जेस्ट मनी डिसाइड नहीं कर पाया कि आप बढ़िया है या खराब है। जेस्ट मनी को लगा कि आप पैसा टाइम से दे देंगे, इसने एनबीएफसी से अप्रूव्ड करवा लिया। एनबीएफसी जेस्ट मनी के कहने पे पैसा तो अप्रूव्ड कर दिया। अब वो क्या करता था? पैसा जेस्ट मनी एक तरह से थोड़ी देर के लिए एक कूपन कोड में कन्वर्ट करके रखा, या कह लीजिए कि वॉलेट में रह गया, अकाउंट में अप्रूव होके नहीं गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ई कॉमर्स वेबसाइट के पास पैसा तो चला गया, लेकिन यहाँ पे लोन अगर सैंक्शन होता है तो ये डायरेक्ट पहले कस्टमर के बैंक अकाउंट में जाना होगा, फिर कस्टमर डिसाइड करेगा क्या खरीदेगा नहीं खरीदेगा। थोड़ा सा देखिए, पहले क्या था कि इधर से जेस्ट मनी अप्रूव करता था, वो जो है कूपन कोड लेकर के या लिंक जो जनरेट होता है उससे जो है ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदाज हो जाता था। मतलब आपके बैंक में नहीं जाता था वो पैसा। लेकिन आरबीआई ने रूल्स लागू किया, कहा कि नहीं, जो भी बाय नाउ पे लेटर स्कीम चलाएगा, जो भी लोन अमाउंट सैंक्शन होगा वो किसी भी वॉलेट में नहीं रहेगा, किसी भी प्रीपेड कार्ड वाला सिस्टम जो होता है या प्रीपेड सिस्टम है उसमें नहीं रहेगा, बल्कि वो अमाउंट डायरेक्ट कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में जाएगा। अब इससे पहले तो एनबीएफसी भाग ही रहा था जेस्ट मनी से, क्योंकि 5% कैप लगा था। इधर कंज्यूमर के अकाउंट में जैसे ही पैसा गया, कंज्यूमर जो है सामान क्या लेगा? खा करेगा। कंज्यूमर भी भागना शुरू कर दिया। क्योंकि जेस्ट मनी के पास ये सिस्टम नहीं था पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कि वो डिसाइड कर पाए कि जो कंज्यूमर आ रहा है सच में वो पेमेंट करने वाला है या फ्रॉड किस्म का है, वो पैसा लेके गायब हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि आरबीआई के जो टाइट करना जो हुआ, एक तरह से आरबीआई ने जो रूल्स को टाइट किया बाय नाउ पे लेटर वाले स्कीम में, इसके बाद जेस्ट मनी के लिए ये सर्वाइव करना इस बिजनेस मॉडल के अनुसार मार्केट में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और जिसके कारण जेस्ट मनी ने डिसाइड किया कि चलो यार मैं भी जाता हूं, मेरे से ये संभव नहीं है। तो क्या सीख मिला? यही सीख मिला ना कि जो भी आपका बिजनेस मॉडल है, रिस्क ले रहे हैं तो अपने क्षमता के अनुसार रिस्क लीजिए, पहला। और दूसरी बात कि आपका बिजनेस चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट में ये भी देखिए कि टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट आपका नहीं गवर्नमेंट का है, जिससे आपका जो है गवर्निंग बॉडी आपका है, जैसे आरबीआई हो गया, लेंडिंग लाइसेंस हो गया, सरकार होगी, तो ये सब से जो है आपको एक तरह से अलाइन करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज एक रूल्स आएगा और आपके बिजनेस मॉडल को पूरा का पूरा बर्बाद करके चला जाएगा। इससे आपको क्या सीख मिला? अगर कुछ जानकारी अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो में।